एक घने और सुंदर जंगल में रानो नाम की एक प्यारी चिड़िया रहती थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी बिल्कुल भी खुशहाल नहीं थी। उसका पति बहुत गुस्सैल और कठोर स्वभाव का था। वो छोटी छोटी बातों पर रानो को डांटता और उसका दिल दुखाता था। सुबह का समय था, बाहर हल्की बारिश हो रही थी। रानो अपने छोटे से घर में अपने पति के लिए चाय बना रही थी। वो पूरी कोशिश करती थी कि सब कुछ अच्छा बने ताकि उसका पति खुश हो जाए, लेकिन चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर ले, उसका पति कभी खुश नहीं होता था। रानो डरते डरते चाय लेकर अपने पति के पास जाती है। छी छी, ये कैसी चाय बनाई है तुमने? ये चाय तो पीने लायक भी नहीं है। तुम तो मेरे सिर पर बस एक बोझ हो, एक बोझ। चिड़ै की बातें सुनकर रानो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी गुड़िया की वजह से सब कुछ चुपचाप सहती रहती है। मैं क्या करूं जी, मैं जो भी करती हूं आपको पसंद नहीं आता। आप ही बताइए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे आपको मेरा काम अच्छा लगे। मुझे तुम्हारा कोई काम पसंद नहीं। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। अपनी बेटी को उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। रानो ये सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। तभी उसकी छोटी बेटी गुड़िया डरते हुए अपने पापा के पास आती है। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। लेकिन पापा, हम इस बारिश के मौसम में कहाँ जाएंगे? लेकिन चिड़ै के दिल में जरा भी दया नहीं थी। उसने गुस्से में रानो और गुड़िया दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। तेज बारिश में रानो चिड़िया और उसकी बेटी एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गईं। ठंडी हवा चल रही थी और दोनों पूरी तरह भीग चुकी थी। मम्मा, पापा मुझे प्यार नहीं करते। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। हम अपना नया घर बनाएंगे। लेकिन गुड़िया बेटी, हम अपना घर कहाँ बनाएंगे और कैसे बनाएंगे? मम्मा, मुझे उस घर में नहीं जाना। मैं आपके साथ एक सुंदर सा अलग घर बनाकर रहूंगी। तभी वहाँ एक कबूतर उड़ता हुआ आया। रानो बहन, इतनी तेज बारिश में तुम पेड़ की डाल पर क्यों बैठी हो? अपने घर क्यों नहीं जाती? कबूतर भैया, मुझे भूरा जी ने घर से निकाल दिया है। वह कहते हैं कि मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। जहाँ मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं, वहाँ रहकर मैं क्या करूँगी? लेकिन रानो, बारिश बहुत तेज है। तुम आज की रात मेरे घर पर गुजार लो, फिर कल अपना घोंसला बना लेना। आपका बहुत धन्यवाद कबूतर भैया। अगली सुबह बारिश थोड़ी कम हुई तो रानो ने पेड़ की एक मजबूत डाल पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में मेहनत करके उसने एक छोटा लेकिन सुंदर घोंसला बना लिया। अब दोनों माँ बेटी उसी घोंसले में रहने लगीं। गुड़िया बेटी, हमने घोंसला तो बना लिया, लेकिन अब खाने का इंतज़ाम कैसे होगा? इस बारिश में जंगल में कुछ भी नहीं मिलेगा। मम्मा, बारिश का मौसम है। अगर हम समोसों की दुकान बना लें तो कैसा रहेगा? सभी पक्षियों को गरम गरम समोसे बहुत पसंद होते हैं। हमारी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। मेरी बेटी बहुत समझदार है, मुझे तुम पर गर्व है। फिर रानो चिड़िया छोटी सी समोसों की दुकान बना लेती है। गरम गरम समोसों की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। धीरे धीरे जंगल के सारे पक्षी उसकी दुकान पर आने लगते हैं। वाह वाह रानो, तुम्हारे समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं तो अब तुम्हारी रोज की ग्राहक बन जाऊंगी। दूसरी तरफ गोरी कौवी के घर तक भी समोसों की खुशबू पहुंच जाती है। कालू जी, इस चिड़िया के समोसों की खुशबू घर तक आ रही है। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। मुझे समोसे खाने हैं, हर हाल में खाने हैं। गोरी, मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। घर में जो सूखा दाना है वही खा लो। समोसे खरीदने की हमारी औकात कहाँ है? अरे कालू जी, उस भोली चिड़िया को पैसे देने की क्या जरूरत है? वो तो हमें मुफ्त में ही समोसे दे देगी। जाओ और समोसे लेकर आओ। कालू कौवा घर से निकल जाता है और सीधा रानो चिड़िया की समोसों की दुकान पर पहुंच जाता है। गरम गरम समोसों की खुशबू पूरे जंगल में फैल रही होती है। रानो और गुड़िया खुशी खुशी अपनी दुकान संभाल रही होती हैं। रानो, आज तो मुझे मुफ्त में समोसे दे दो। मैं तुम्हारे समोसे चखूंगा और फिर रोज तुम्हारी दुकान पर समोसे लेने आया करूंगा।
ठीक है कालू भैया। गुड़िया बेटी, कालू अंकल के लिए समोसे पैक कर दो। वाह वाह कालू जी, समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन अभी मेरा पेट नहीं भरा। मुझे और समोसे चाहिए। गोरी, वो चिड़िया इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि बार बार मुफ्त में समोसे दे दे। मैंने सुना है कि वो चिड़िया रात को ही समोसे बनाकर रख देती है। कालू जी, हम आज रात उसके समोसे चोरी कर लेंगे। अरे वाह, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं थी। हाँ गोरी, हम आज रात ऐसा ही करेंगे। रात हो जाती है। दोनों कौवे चुपके से रानू चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा होता है और सभी पक्षी सो रहे होते हैं। दोनों धीरे धीरे रानू के घर में घुसते हैं और उसके सारे समोसे चुरा लेते हैं। समोसे चुराकर दोनों जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह जब रानू और गुड़िया उठती हैं, तो दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं। मम्मा, हमारे समोसे कहाँ गए? लगता है कोई चोर हमारे सारे समोसे ले गया। गुड़िया बेटी, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से समोसे बना लेंगे। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। दोनों कौवे दोबारा आए और सारे समोसे चुरा कर ले गए। उसी रात पुलिस ने रानू के घर के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया। रानू ने इस बार समोसों में बहुत तेज मिर्च डाल दी। अब चोर मुझसे बच नहीं पाएगा। अरे, बहुत मिर्च लग रही है, बचाओ, बहुत तेज मिर्च है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आ गया और दोनों कौवों को पकड़ लिया। दूसरी तरफ उसका पति मन ही मन बहुत पछता रहा था, लेकिन अब रानू उसके पास वापस आने वाली नहीं थी। प्यारे दोस्तों, जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हम उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वही चीज़ हमसे दूर चली जाती है तब उसकी असली कीमत समझ आती है। अब रानू चिड़िया का पति भी बहुत पछता रहा था, लेकिन अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं था। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो, इस बार हम कौन सी खेती करें? बारिशों का मौसम तो शुरू होने वाला है। इस बार हमने बहुत देर कर दी है। अब हमें अपने खेत में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि खेत जल्दी तैयार हो जाए। जी मानव जी, आप ठीक कह रहे हैं। इस बार देर हो गई है। बस आज ही हम कोई खेती शुरू करते हैं। रानो, हम मकई की खेती कर लेते हैं। मकई का खेत तैयार भी जल्दी हो जाएगा और बारिशों के मौसम में सुकून से घर बैठकर मकई के भुट्टे खाएंगे। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने मानव जी। ठीक है, हम मकई की खेती करेंगे। मानव और रानो चिड़िया सोच लेते हैं कि वो दोनों मकई की खेती करेंगे। वो दोनों खेत के लिए अच्छी जमीन खोजने जंगल में निकल जाते हैं। पेड़ पर कालू और गौरी बैठे थे। मानव और रानो उन दोनों के पास जाते हैं। आज तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? गौरी बहन, हमने मकई की खेती करने का सोचा है। हम उसी के लिए अच्छी ज़मीन खोजने जा रहे हैं। चाहे तो आप भी हमारे साथ आ जाएं। हम मिलकर मेहनत करेंगे, फिर जो भी खेत बनेगा आधा आधा बांट लेंगे। नहीं चिड़िया, तुम ही करो ये खेत में मेहनत। मैं और कालू अपना भोजन खुद जमा कर लेंगे। तुम हमारी फिक्र मत करो। रानो और मानव वहाँ से चले जाते हैं। वैसे गौरी, रानो बहन ने अच्छा मशवरा दिया था हमें। रानो बहन के साथ चले जाना चाहिए था। बारिशों में भोजन का इंतजाम हो जाता। और क्या चाहिए था भला? कालू, तुम हमेशा छोटा सोचना। तुम तो सिर्फ चंद मकई के भुट्टों का सोच रहे हो। मैं तो पूरे खेत का सोच रही हूँ। नहीं नहीं गौरी, हम अकेले अपना खेत तैयार नहीं कर सकते और हमें तो पता भी नहीं है कि करना क्या है। कालू, खेत तैयार करने को कौन कह रहा है? हम तो रानो के खेत का तैयार होने का इंतजार करेंगे। फिर जब खेत तैयार हो जाएगा, हम उस खेत से बहुत सारी मकई चोरी कर लेंगे। ऐसे मुफ्त में हमें बहुत सारी मकई मिल जाएगी। ये की ना तुमने।
अक्लमंदी वाली बात। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। रानो और मानव खेत में काम करना शुरू करते हैं। वो दोनों खेत में काम कर रहे थे कि वहाँ तोता आ जाता है। आए तोते भैया, देखें, मैं और रानो मकई का खेत तैयार कर रहे हैं। मानव, अगर मेरी किसी भी मदद की ज़रूरत हो, मुझे बुला लेना, लेकिन जब खेत तैयार हो जाए तो मुझे भूल मत जाना। अपने खेत की मकई मुझे भी ज़रूर देना। क्यों नहीं तोते भैया, जरूर। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। मानव और रानो खेत में बहुत मेहनत करते हैं और कुछ ही दिनों में उनका खेत तैयार हो जाता है। देखिए मानव जी, हमारी मेहनत रंग ले आई और हमारा खेत तैयार हो गया। चलें, अब हम मकई के भुट्टे तोड़ लेते हैं। रानो, मकई बहुत ज़्यादा है, हमें मदद की ज़रूरत है। तुम ऐसा करो, तोते और कबूतर को भी बुला लाओ। जी मानव जी, मैं जाती हूँ। रानो जाती है, तोते और कबूतर को बुलाकर ले आती है। कालू, वैसे मकई का खेत तैयार होने में कितना समय लगता है? मुझे क्या पता गौरी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना तो लगता होगा। मतलब अभी रानो और मानव का खेत तैयार नहीं हुआ होगा। हम कल जाकर देखेंगे कि अभी कितना समय बाकी है। हाँ गौरी, हम कल जाएंगे। गोरी और कालू अभी यही सोच रहे थे। उधर सारे पक्षी मिलकर मकई तोड़ भी लेते हैं और रानो घर भी ले आती है। आप सब यहाँ बैठे, मैं मकई के भुट्टे बनाकर लाती हूँ। रानो रसोई में जाती है और भुट्टे तैयार करके ले आती है। वो सब मिलकर मकई के भुट्टे खाते हैं। वाह, ये तो बहुत मीठे हैं रानो बहन। हमने खेत में इतनी मेहनत की तो यार, मीठे तो होने चाहिए थे। वो सब मजे से मकई के भुट्टे खा रहे थे। सुबह तेज बारिश हो रही थी। कालू, बारिश तो शुरू भी हो गई, जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि रानो मकई ले भी जाए। गौरी, मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम अकेली ही चली जाओ। कालू, सोच लो, फिर अगर मेरे पास मकई लेने आए तो एक भुट्टा भी नहीं दूंगी। अच्छा गौरी, चलो चलते हैं। तेज बारिश में दोनों कौवे घर से निकल जाते हैं। वो दोनों रानो के खेत में पहुंचते हैं तो उन दोनों की आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं। गौरी, यहाँ तो सिर्फ झाड़ और पत्ते पड़े हैं, मकई कहाँ गई? वो दोनों बहुत मेहनती हैं। कालू, जरूर वो अपनी मकई तोड़कर ले भी गए होंगे। अब हम क्या करें? बारिशें तो शुरू हो गई हैं और हमारे पास तो भोजन भी नहीं है। अब हम बारिशों में कहाँ से पेट भरेंगे अपना? गौरी, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। सब तुम्हारी गलती है। कल आ जाते तो शायद कुछ मिल जाता हमें। खुद तो तुम आज भी नहीं उठ रहे थे और अब मेरी गलती निकाल रहे हो। अपनी चूंझ बंद करो और मुझे कुछ सोचने दो कि अब हम क्या करें। करना क्या है गौरी, रानू के पास जाते हैं, उसका दिल बहुत बड़ा है, वो जरूर कुछ मकई दे देगी हमें। हाँ कालू, तुम ठीक कह रहे हो। अब और कोई चारा भी नहीं है हमारे पास, यही करना पड़ेगा अब हमें। दोनों कौवे ये सोचकर उड़ते हैं और रानो के घर पहुंच जाते हैं। आए गौरी बहन, इस बारिश में कैसे आना हुआ मेरे घर? रानो, तुम उस दिन ठीक कह रही थी। काश हमने तुम्हारी बात मान ली होती और तुम्हारे साथ खेती करने आ जाते, लेकिन हमारी तो किस्मत ही खराब है। हम तुम्हारे साथ भी नहीं आए और भोजन भी इकट्ठा नहीं कर पाए। अब हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करें। तुम ही कुछ मदद कर दो हमारी। ये तो बहुत बुरा हुआ, आप परेशान ना हो। मेरी मकई की खेती अच्छी हो गई है, मैं आपको कुछ भुट्टे ला देती हूँ। रानो रसोई में जाती है और एक टोकरी भुट्टों से भरकर गोरी को ला देती है।
दोनों कौवे मन ही मन में बहुत शर्मिंदा थे। रानो ने उनकी मदद की और वो दोनों तो रानो के खेत में चोरी करने का सोच रहे थे। गौरी बहन, आप ये ले जाएं, अगर ज़रूरत हुई तो आकर और भी ले जाना। ऐसे रानो गौरी और कालू की मदद करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।